हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पर मिलूंगा। मैं आपको आज व्यू मेन्यू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ा और समझा है कि कौन कौन सी कमांड होती हैं और क्या क्या काम करती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि व्यू मेन्यू में क्या क्या कमांड्स होती हैं और क्या क्या काम किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू कुछ इस प्रकार से हमारे सामने होता है, हम उसको देखते हैं। ये है हमारा व्यू मेन्यू जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पाया जाता है। यहाँ पर व्यूज होते हैं, किस प्रकार से हमारा राइटर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है उसको निर्धारित कर सकते हैं हम। और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमारे राइटर की स्क्रीन पर शो करेंगी, रूलर शो करेगा कि नहीं करेगा, स्क्रॉल बार शो करेगी या नहीं करेगी, ग्रेड लाइन या हेल्प लाइन शो करेगी या नहीं करेगी, फॉर्मेटिंग मार्क शो करेगा या नहीं करेगा। इन सभी ऑप्शंस को हम व्यू मेन्यू के द्वारा ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा और कौन सा ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आइए डिटेल में इनके बारे में जानते हैं कि किस ऑप्शन से हम क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर आता है हमारे पास नॉर्मल व्यू का। ठीक है, तो इस व्यू में डॉक्यूमेंट बिल्कुल सामान्य रूप से प्रदर्शित होता है। मतलब इस व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट ठीक उसी प्रकार से प्रदर्शित होता है जिस प्रकार वह प्रिंट होने के पश्चात पेपर पर दिखाई देगा। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन लगाई गई है वो दिखाई देगी, कलर दिखाई देंगे, हेडर एंड फुटर, जो भी कुछ नॉर्मल चीजें हैं वो सब कुछ इस नॉर्मल व्यू में शो होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास वेब व्यू। वेब व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट ठीक उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि वह किसी वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर इन पर प्रदर्शित होगा। थोड़ा सा अंतर ये आता है कि अब जब भी हम लोग इंटरनेट चलाते हैं या वेब ब्राउजर चलाते हैं तो उस पर जो भी चीजें खुली होती हैं उनकी मार्जिन नहीं होती। मार्जिन का मतलब होता है जो पेज पर चारों तरफ जो जगह छुटी होती है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो वेब व्यू में मार्जिन नहीं दिखाई देती है, साथ में हेडर एंड फुटर नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपने डॉक्यूमेंट को ऐसा देखना चाहते हैं जिस प्रकार की वह वेब ब्राउजर में दिखाई दे, तो उसके लिए हम वेब व्यू ऑप्शन का चयन करते हैं। जैसे ही हम वेब व्यू को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ठीक उसी प्रकार दिखाई देने लगता है जैसे कि वह किसी वेब ब्राउजर में ओपन किया गया हो। अगला है यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस विंडो में हम टैब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। जब आप राइटर की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहां पर आप व्यू मेन्यू पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन प्राप्त हो जाएंगे जहां से हम यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर टैब को समझाना सबसे आसान होता है। जैसे हम लोग नेट चलाते हैं गूगल क्रोम पर, तो हम एक ही एप्लीकेशन पर अलग अलग टैब में अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग टैब भी प्रदान कर देता है। तो वो चेंज कहाँ से किया जाता है? यूजर इंटरफेस ऑप्शन के द्वारा यूज किया जाता है। अगला है टूल बार्स। तो टूल बार्स मैंने आपको जब लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो के एलिमेंट्स के बारे में बताया था तो मैंने सबसे ऊपर बताया था मेन्यू बार के नीचे दो टूल बार पाए जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो हम उन टूल बार्स को यहाँ से हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। मतलब उन्हें हम दिखा भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। अगला है हमारा स्टेटस बार। तो स्टेटस बार हमारे राइटर की विंडो में सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। व्यू मेन्यू में दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। मतलब दिखाने और छुपाने का काम व्यू मेन्यू के अंतर्गत किया जाता है। सेम है। अगला है रूलर। रूलर को हाइड या शो करने के लिए हम लोग Ctrl+Shift+R ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमें वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल, जो मैंने बताया था रूलर दो होती है, ऊपर यहाँ पर होती है और एक लेफ्ट साइड पर यहाँ पाई जाती है। तो दोनों को ही हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा स्क्रॉल बार। तो मैंने स्क्रॉल बार के बारे में भी बताया था कि विंडो में स्क्रॉल बार होती है, एक इस तरफ होती है दाईं तरफ और एक नीचे की तरफ पाई जाती है, जो स्क्रीन के छिपे हुए हिस्से को दिखाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए हमने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, मैटर और ज्यादा है और नीचे है, तो उसे हम स्क्रॉल बार के द्वारा स्क्रॉल करते हुए, ड्रैग करते हुए ऊपर लाते हैं और उस हिस्से को देख सकते हैं। तो स्क्रॉल बार भी हमारी शो करेगी या नहीं करेगी हम व्यू मेन्यू के द्वारा सेट कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रेड एंड हेल्प लाइन्स। तो ग्रेड लाइन्स जो होती हैं वो ग्राफ की तरह बन जाती हैं, जिसमें हमको ये पता चलता रहता है कि हमारा जो मैटर है वो कितने से कितने अंदर तक रखना है। तो ग्रेड लाइन्स को भी हम शो और हाइड करा सकते हैं व्यू मेन्यू में।
उसके बाद है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स जो होता है ये एक प्रकार का नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है। कुछ यहाँ पर अभी मैंने बनाया नहीं हुआ है, इसको बना देता हूं। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है वो, लाइन और थोड़ी सी मोटी होती है। कुछ इस प्रकार से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग मार्क। ठीक, तो ये हमको पैराग्राफ का एंड दिखाने का काम करता है। मतलब जब हम इसको शो करा देते हैं तो जहां जहां पर भी हमने डॉक्यूमेंट में एंटर की का प्रयोग किया होगा, मतलब जहां पर भी हमने नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर की दबाई होगी, तो ये इस मार्क को स्वतः ही, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर की दबाई थी, अगर आपने व्यू मेन्यू पे जाकर के इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पर ये मार्क शो होने लगता है। तो जहां जहां पर भी पैराग्राफ समाप्त होता है वहां पर फॉर्मेटिंग मार्क्स अपने आप शो होने लगता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F10। आगे बात करते हैं टेक्स्ट बाउंड्रीज की। तो टेक्स्ट बाउंड्रीज का मतलब होता है जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके चारों तरफ एक प्रकार का बॉर्डर हम यहाँ से शो करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है टेबल बाउंड्री। तो यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट की रखी है तो टेबल के चारों ओर की बाउंड्री यानी कि बॉर्डर को देखने या छिपाने के लिए हम टेबल बाउंड्रीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इमेज एंड चार्ट। तो यदि हमने इमेज और चार्ट ऐड कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसे भी हम यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास हाइड व्हाइट स्पेस। तो डॉक्यूमेंट में जो टॉप मार्जिन होती है, जो ऊपर की जगह ऊपर की तरफ 1 इंच का स्पेस छूटा हुआ होता है, उसे भी हम यहाँ से शो तथा हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा व्यू मेनू में ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज मैंने अभी आपको एडिट मेनू में बताया था कि ट्रैक चेंज क्या करता है। तो ट्रैक चेंज को देखने तथा छिपाने के लिए हम व्यू मेनू का यूज करते हैं। मतलब यदि हमने ट्रैक चेंज को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर रखा है, जोड़ रखा है, तो हम व्यू मेनू के द्वारा उसे शो या हाइड करा सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अगला है कमेंट। तो यदि हमने इंसर्ट मेनू के द्वारा कोई कमेंट ऐड कर रखा है तो कमेंट को भी हम व्यू मेनू से शो तथा हाइड करा सकते हैं। और फील्ड शेडिंग, इसकी शॉर्टकट की होती है F8। तो फील्ड पर शैडो लगाने के लिए, शैडो का मतलब होता है कुछ परछाई टाइप का, वहां पर शो करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया हुआ है या वर्ड आर्ट में कुछ आपने अच्छे से लिखा हुआ है तो यहाँ पर साइड पर इसकी एक परछाई या शेडिंग शो करती है। तो इस शेडिंग को आप शो तथा हाइड कर सकते हैं किस ऑप्शन के द्वारा? फील्ड शेडिंग के द्वारा। उसके बाद अगला नंबर है हमारा फील्ड नेम। तो जैसे भी हमने कोई नई फाइल या कोई इमेज इंसर्ट की है तो उसका कुछ नाम होता है, उस नाम को हम शो तथा हाइड करा सकते हैं। अगला है साइड बार। साइड बार क्या है? एक नया ऑप्शन है जो लिब्रे ऑफिस में मिलता है। यह विंडो में जो होता है राइट साइड पर यहाँ पर शो करता है, इधर पर शो करता है राइट साइड पर। ठीक है, तो इसके द्वारा हम पेज, इमेज और जो शेप्स होते हैं, मतलब जो भी कुछ हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई नया पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। कोई यहाँ से शेप्स यूज करने हैं इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो शेप इंसर्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो साइड बार है वो इनसाइड मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन हमें प्रदान करता है। तो ये लिब्रे ऑफिस में ही प्राप्त होता है और विंडो की दाईं तरफ यहाँ पर शो होता है। तो इसको अगर हमें शो करना है या हाइड करना है तो साइड बार ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या शॉर्टकट की Ctrl+F5 का यूज करते हैं। मतलब साइड बार को शो तथा हाइड कराने के लिए Ctrl+F5 का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन है स्टाइल। तो हम अपने टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए F11 शॉर्टकट की का यूज है। स्टाइल का मतलब होता है हम अपने टेक्स्ट को हेडिंग में लिखना चाहते हैं या टाइटल में लिखना चाहते हैं तो हेडिंग लिखते हैं तो कुछ उसका टाइप अलग होता है लिखने का, उसकी फॉर्मेटिंग अलग हो जाती है। टाइटल में लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग अलग हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो स्टाइल ऑप्शन पर जाते हैं और वहां से कई सारी स्टाइल्स प्राप्त होती हैं जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर F11 के द्वारा हम अपने टेक्स्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा गैलरी का। तो गैलरी में भी विभिन्न प्रकार के शेप्स तथा इमेज को इंसर्ट करने का ऑप्शन प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इमेज या बहुत सारे शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा नेविगेटर। ये नया ऑप्शन है नेविगेटर। इसका जो शॉर्टकट की है F5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि
हम अपने राइटर पर नेविगेटर का यूज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो शॉर्टकट की का यूज क्या है? F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब नेविगेटर क्या होता है? नेविगेटर होता है, हम जब भी नेविगेटर पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें किसी भी टेक्स्ट, इमेज, टेबल, हेडिंग इत्यादि को सर्च किया जा सकता है और सर्च करने के बाद उस टेक्स्ट पर या उस इमेज पर या उस हेडिंग पर हम शीघ्र पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन यहां से मिलता है। जैसे ही हमने नेविगेटर ऑप्शन को चुना होगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है नेविगेटर का, और यहाँ पर हम चुन सकते हैं कि हमें हेडिंग सर्च करना है या टेबल सर्च करना है या टेक्स्ट का फ्रेम सर्च करना है या इमेज को सर्च करना है। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये केवल सिलेक्ट करने के लिए है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किस चीज पर नेविगेट करना चाहते हैं। नेविगेट करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यदि मान लीजिए हम पहले नंबर की लाइन पर हैं और नीचे कहीं पर हमारी कोई हेडिंग पड़ी हुई है, हम उस हेडिंग पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो नेविगेटर का यूज करेंगे, वहां पर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और उस हेडिंग का यहाँ पर नाम इनपुट करेंगे और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हम सीधे उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते थे। अगला ऑप्शन है हमारे पास डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट के डेटा सोर्सेज को दिखाने तथा छिपाने के लिए यूज किया जाता है। डेटा सोर्स का मतलब होता है जब भी हम कोई कॉन्टेक्ट फाइल्स को क्रिएट करते हैं या किसी और फाइल को क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है, तो उस डेटा सोर्स को शो तथा हाइड करने के लिए हम डेटा सोर्स ऑप्शन का यूज करते हैं। शॉर्टकट की है उसकी Ctrl+Shift+F4। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन जो हमारा एक प्रकार का व्यू होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो व्यू होती है उसको स्क्रीन पर पूरी स्क्रीन पर भर देता है। मतलब जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है पूरे स्क्रीन पर केवल हमारा डॉक्यूमेंट शो होने लगता है। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+J। जब भी हम फुल स्क्रीन मोड पर जाते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जो भी मेन्यू दिए होते हैं, जो भी अन्य मेन्यू होते हैं या हमारे जो टूल बार्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? हाइड हो जाते हैं। केवल टेक्स्ट और केवल हमारा डॉक्यूमेंट की जो टेक्स्ट एरिया होता है ये उस स्क्रीन पर शो होने लगता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जूम। तो जूम का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि पेज साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कैरेक्टर छोटे लिखे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, तो हम जूम बढ़ा करके उनको आसानी से देख सकते हैं। तो जूम का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, सबसे लास्ट में जूम है। तो जूम के ऑप्शन में हम इंटायर पेज यानी कि पूरे पेज पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या पेज की चौड़ाई भर में यूज करना चाहते हैं, या ऑप्टिमल व्यू में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, ये आपका 50% है, 75% है। तो इस प्रकार से हम अपने जूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने व्यू मेनू में पढ़ा कि हम किन किन चीजों को शो तथा हाइड करा सकते हैं। अधिकांश व्यू मेनू में हमने देखा कि जो भी ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं राइटर में, उनके कई सारे ऑप्शंस को हम शो तथा हाइड, शो का मतलब प्रदर्शित कराना और हाइड का मतलब छिपाना, तो हाइड या शो कराने के लिए हम व्यू मेनू का यूज करते हैं। और दो चीजें और है हमारे पास व्यू मेनू में कि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर किस तरह से प्रदर्शित कराना चाहते हैं। एक था नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हमारा पेज ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसा कि वो प्रिंट होने के पश्चात पेपर पर दिखाई देगा। दूसरा था हमारा फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू में क्या होता है? डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन पर केवल हमारा डॉक्यूमेंट शो होने लगता है। उसके बाद हम जूम भी बढ़ा सकते हैं। एक था हमारा वेब व्यू। वेब व्यू में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट हमारा ठीक वैसा दिखने लगता है जैसा कि वह किसी वेब ब्राउजर पर ओपन करने के पश्चात दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि व्यू मेनू में कौन कौन से कमांड प्रयोग किए जाते हैं और उन कमांड्स का काम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।